नमस्कार, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप हमें इस समय सुन रहे हैं चितरंगी सिंगरौली मध्य प्रदेश से। ये तहसीलदार साहब का कार्यालय के ठीक सामने हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मामला बड़ा अजीब सा है और आप आशुतोष राणा का स्टाइल सुने होंगे, आइए ना हमारा बिहार में। हम अपने मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि आइए ना हमारा चितरंगी में भी देखिए भ्रष्टाचार, राजस्व विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार। अभी आपको जानकारी दे दें कि 25 तारीख को लोकायुक्त की कार्यवाही में महेंद्र कोल, जो नायब तहसीलदार हुआ करते थे कोराल वृत्त के, उनको ट्रैप किया गया। तो यहीं से एक बात साबित होती है कि कितना ज्यादा पारदर्शिता है हमारे चितरंगी में, राजस्व विभाग में। और यहाँ तो एक गजब का मामला है कि एक व्यक्ति, आप मानिक सिंह हैं, आप 13 जून को एक सूचना देते हैं कि कोराल वृत्त में कुलकवार हल्का में एक अतिक्रमण किया गया है शासकीय भूमि पर, और जो रकवा नंबर है वो 738 नंबर पे वो अतिक्रमण किया गया है। लगभग 4-5 महीने बाद कल की जो नोटिस प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति अचानक आता है और कहता है कि नहीं, हमने अतिक्रमण नहीं किया, इन्हीं लोगों ने अतिक्रमण किया है। अब उनके खिलाफ ये नोटिस कट चुकी है, आप हमारे सामने हैं। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जब आप लोग पहले ही कारण बताओ नोटिस उस व्यक्ति के खिलाफ काट चुके हैं जो पहले अतिक्रमण कर चुका था, जब वो आवेदन देने आया तो आपको पूछना चाहिए था कि तुम तो पहले से अतिक्रमण करता हो, अतिक्रमणकारी हो, तो अब तुम आवेदन करता कैसे बन गए? तो कमाल का खेल चल रहा है हमारे राजस्व विभाग यहाँ चितरंगी में। किस पर सवाल उठाएं, किस पर न उठाएं। और अभी तक की सबसे अच्छी छवि रही है तहसीलदार साहब ऋषि नारायण सिंह जी की, लेकिन वहीं पे कभी कभार छवि धूमिल हो जाती है। जैसे लोकायुक्त की टीम ने जिसे ट्रैप किया, पूरा देश जान रहा है। आप अपना परिचय देंगे, आप पूरा मामला एक बार अपने मुख से भी बताएंगे, अपना परिचय बताएंगे। मानिक सिंह। मानिक सिंह, बताइए क्या कुछ हुआ आपके साथ? हमारा मकान पट्टे में बना है 734 नंबर। कहाँ पे? कुलकवार में। कुलकवार में। फिर क्या हुआ? और हमारे मकान के सामने 738 खाता है। 738 मध्य प्रदेश शासन की जमीन जी, और उसमें अतिक्रमण इंद्रपाल सिंह कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया? हम यहाँ आकर के स्टे लगवाए। स्टे लगवाए जी। पहला आवेदन आपने कब दिया था? 13 जून। 13 जून को। आप ठीक से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये वो नोटिस भी है, आप देखिए इसमें कि नोटिस भी कट चुके हैं इंद्रपाल जी के खिलाफ, लेकिन अचानक वो आवेदन करता भी बन गए। हमको लगता है इन लोग नींद में सो रहे थे, ये सवाल नहीं पूछ पाए। ये देखिए, ये वो अब आवेदन करता बन चुके हैं जो अतिक्रमण करता थे। पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है यहाँ पे। आगे की कहानी बताएंगे आप ये आवेदन दिए, फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ गए, पटवारी साहब को दिए और क्या कहते हैं पुलिस को दिए। कौन सी पुलिस को? बगदरा चौकी प्रभारी। किस थाना अंतर्गत आता है वो? गढ़वा। फिर पुलिस तो आज तक गई नहीं। वो अच्छा, पेशी कितनी कर चुके हैं? पेशी तो हम कम से कम अब गिने तो नहीं है, हर एक पेशी का वो रखे हैं, कम से कम 20-30 पेशी कर चुके हैं। आप समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण किया है, अगर आप उसकी सूचना देते हैं तो वो भी एक ठो जुर्म है। उल्टा आपको पेशी दौड़ाया जाएगा। अपने जेब का पैसा खर्च करके आप पेशी कीजिए, जबकि ये काम है सरकारी कर्मचारियों का कि मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर कोई अतिक्रमण किया है तो उसे हटवाएं, कानूनी कार्यवाही करवाएं। हल्का पटवारी की नींद अभी टूटी नहीं है, नींद में है। उल्टा सीधा काम हो रहा है। देखिए, अतिक्रमण करता आज आवेदन करता बन जाता है। आगे बताएंगे फिर क्या हुआ। आज आप क्यों आए तहसील में? वही हमारे नोटिस गया कि आप 28/11/25 को हाजिर हुई। हम कहा हमारे ऊपर नोटिस काहे का आई? तो जो नोटिस लेकर गए वो बोले कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप अतिक्रमण किए हैं। अभी तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं कि 25 तारीख को तो आप भी रिश्वत लेते पकड़े गए, आपके नायब तहसीलदार। तो आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं? पट्टे में मकान बनाए हैं, हम 734 मकान बनाए हैं। हम तो माने एक पत्थर खूंटा तक नहीं रखे हैं।
तो कैसे हमारा नोटिस कट गया? मतलब इंसानियत मर गई है। आप समझ पा रहे होंगे कि इंसानियत जिंदा नहीं है, मर गई है। एक व्यक्ति 4 महीने से दौड़ रहा है, सूचना करता है, आज वो खुद अतिक्रमणकर्ता बन गया, और वो भी उस नायब तहसीलदार के कोर्ट में जो खुद एक रिश्वतखोर है। ये राजस्व विभाग है। एक बार फिर से हम आशुतोष राणा की स्टाइल में बोलते हैं, आइए ना मोहन यादव जी हमारे चितरंगी में, और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। और कुछ आपको थाने कितनी बार बुलाया जा चुका है? थाने हमको वही बुलाते हैं कि सामान रखे हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। माने हम बड़े फेर में है कि न्यायालय का आदेश स्टे लगने के बाद में, और उसमें माने झुंगी झोपड़ी लगा रहे हैं। कौन सा न्यायालय, कौन मान्य करेगा? ऐसा जो होगा तो कौन यहाँ आएगा जब कोई कदर ही नहीं है? कदर क्या होगी, वो खुद रिश्वतखोर हैं ये। मतलब सब लोग जानते हैं, कई न्यूज में चल चुका है ये कि लोकायुक्त इनको पकड़ चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। अब ये तो जो जैसा गलती करेगा उसको तो। अच्छा, कोई मामला मतलब कि ये जो आपको बार बार थाने बुला, क्या कोई मारपीट हुई है? नहीं, मारपीट नहीं हुई है। तो फिर बार बार आपको थाने क्यों बुलाया जाता हमसे है? बोले कि आप माने न्यायालय में चल रहा है, आप कुछ शब्द न बोलिएगा। और इसके बाद वो लोग उसमें सेठ चीना और बांस का रुझान करवा रहे हैं। जागिए भाई, हमारे राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी, जागिए, अपनी नींद तोड़िए। ये देखिए क्या हो रहा है। एक आदमी कहाँ पैसा देगा, कहाँ कहाँ दौड़ेगा। माने हम ही स्टे लगाए हैं और हमारा अतिक्रमण का नोटिस भी कट गया है। 18 तारीख को नोटिस जारी हुई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। हाँ, धन्यवाद।